अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आप लोगों को नज़र आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बस में बैठे हैं और आप लोग इमेजिन कर सकते हैं हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो जी व्यूअर्स, हम लोग दिसंबर की छुट्टियों में हमारा प्लान था कि हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे मक्का और मदीना मुनव्वरा। लेकिन बस मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान थी। खुद से भी जाने की कोशिश की बट पॉसिबल ना हो सका। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन जो है वो हम लोगों ने, हालांकि पहले प्लान बाय एयर बनाने का बनाया था कि बाय एयर जाएंगे, लेकिन बाय एयर भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। इसलिए फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप गाड़ी का पता कर लें। तो हम लोग कभी बाय बस गए नहीं हैं इतने लॉन्ग सफ़र पर, तो हमें यही होता है कि बच्चों के साथ काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें तो आपको भागम भाग हर चीज़ करनी होती है। अपनी गाड़ी से ये सहूलत होती है कि आप आराम से जहाँ पर रुकना चाहें रुक सकते हैं, जो करना चाहें, जितना टाइम लेना चाहें ले सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। बट बस में तो ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर हम लोगों ने तकरीबन बस ऑफिस में गए। वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम लोग समझ रहे थे कि 4 बजे तक हमें निकलना होगा, तो उन्होंने हमें बताया कि नहीं, हमारी तो जो है बसेस वो 1 बजे जाती हैं और 12:30 बजे हम उनके ऑफिस में बैठे हुए थे। हमारे पास सिर्फ आधा घंटा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हमारे बैग्स रेडी थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपनी टिकट्स करवा ली और 15 मिनट के अंदर अंदर बस बच्चों ने जस्ट अबाई पहने रेडी हुए और हम लोग जो है वो बस स्टेशन पे आगे। बस स्टेशन तो नहीं, खैर यानी हमारे घर के पास ही तकरीबन वो जगह थी जहाँ पर ऑफिस था और वहाँ पर बसेस आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र शुरू हो गया और ये फर्स्ट स्टेशन है जहाँ पर हम लोग उतरे। तो यहाँ पर काफ़ी मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था और हमें यकीन नहीं आ रहा था कि अभी तो हमने थोड़ा सा सफ़र किया है और यहाँ पर इतना मौसम चेंज हो रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड थी। इसको यहाँ पर मुहत्ता बोलते हैं, यानी पेट्रोल पंप। यहाँ पर हर चीज़ आपको अवेलेबल होती है, रेस्टोरेंट होते हैं, गाड़ी से रिलेटेड पेट्रोल पंप, जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं इजीली आप लोगों को वाशरूम, नमाज़ पढ़ने की जगह, मस्जिद वगैरह मिल जाती है। तो आप देखेंगे मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड लग रही है और वो ठंड फील कर रहे हैं। और यहाँ पर तो हम लोगों ने और क्योंकि फ़ौरन ही बस रुक गई थी असर की नमाज़ के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी मेरे हस्बैंड ने खाने पीने की चीज़ें ले ली थी। लेकिन मैं देख रही थी कि ठंड की वजह से सब लोग चाय पी रहे थे, कहवा पी रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चलें, और कुछ नहीं तो कम से कम हम भी इस ठंड में चाय एंजॉय करते हैं, तो आप चाय लेकर आएँ। तो फिर वो चाय लेकर आए। ये देखें हमारे हाथों में गरम गरम चाय के कप हैं और हम लोगों ने चाय पी, बल्कि आधी गाड़ी में ही पी और दोबारा हमारा सफ़र शुरू हो गया। ये हमारा फर्स्ट डे था और हम लोग इमेजिन नहीं कर रहे थे कितना जल्दी जो है वो मतलब ये लोग स्टे लेंगे, लेकिन नमाज़ों का ज़रिए बात है वो लोग करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और हम लोग बहुत हैप्पी थे, बहुत ज़्यादा दिली खुशी हो रही थी, क्योंकि हमारा चांस मिस हो रहा था। हमें ऐसे लग रहा था कि हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन अल्लाह की करम नवाजी और आका करीम की तरफ से बुलावा था जो हम लोग जा रहे थे। और ये देखें हमारा, क्योंकि इतना लंबा सफ़र होता है, इसलिए शायद 12-13 घंटे अपनी गाड़ी से लगते हैं और 17 घंटे का सफ़र होता है जो मतलब लगता है। तो रास्ते में सहरा आते हैं, रास्ते में पहाड़ आते हैं, मैदानी इलाके आते हैं। और ये हमारा यहाँ पर दूसरा स्टे था। यहाँ पर अब मगरिब और इशा की नमाज़ का वक्त उन्होंने दिया था और साथ जो है वो आप लोग डिनर कर सकते हैं, वो वक्त उन्होंने हमें दिया था। यहाँ पर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, खाना खाया। और यहाँ पर देखें अब जो न्यू पेट्रोल पंप बन रहे हैं, मुहत्ते बन रहे हैं यहाँ पर, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ साथ आप लोग देख रहे हैं कि बच्चों के लिए यहाँ पर एक छोटा सा पार्क भी बनाया होता है, ताकि बच्चे जो हैं जब उतरें थोड़ा खेलें कूदें और इन्जॉय कर लें। मम्मा पापा नमाज़ पढ़ते हैं या मतलब जिस तरह से भी जो भी, तो बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा इन्जॉय कर लें। तो ये काफ़ी अच्छी अप्रोच है कि ये लोग इस तरह से करते हैं। बाकी अब दोबारा जो है वो मैं और मेरे हस्बैंड सोच रहे थे, खाना तो खा लिया था, तो रास्ते में कुछ खाने के लिए बच्चों के बीज वगैरह, स्नैक्स वगैरह, सीड्स और बिस्किट्स और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से ली। और जी जनाब, हमारा दोबारा सफ़र शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह।
और इस दफ़ा जो जाने की खुशी थी वो कुछ और ही थी, क्योंकि बाकी जब भी हम प्लान करते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह चले जाते हैं। जब भी छुट्टियां होती हैं हमारी ईद की, उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आपने प्लान बनाया और आप रह गए हो। लेकिन इस दफ़ा चूँकि हमें लग रहा था कि दिसंबर की छुट्टियां ऐसे ही गुजर रही हैं और हम नहीं जा पाएंगे मेरे हस्बैंड के ऊपर, क्योंकि वर्क लोड ज़्यादा था। छुट्टियां तो हमारी थी, उनकी नहीं थी, तो इस वजह से हमें फ़ील हो रहा था कि हम रह जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप आज जा रहे थे तो इतनी ज़्यादा खुशी थी कि आप लोगों को मैं बता नहीं सकती। जी व्यूअर्स, तो ये रियाज का एरिया शुरू हो चुका है, जो कि सऊदी अरेबिया का कैपिटल सिटी है और ये काफ़ी खूबसूरत सिटी है। और यहाँ पर तकरीबन मैंने सऊदी अरेबिया में रहते हुए रियाज में 2 साल हम लोगों ने यहाँ पर गुजारे हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी खूबसूरती मिलेगी और बहुत बड़े बड़े मॉल्स मिलेंगे, घूमने फिरने एंजॉय करने का बहुत कुछ है यहाँ पर। लेकिन पता नहीं मुझे रियाज कभी इतना पसंद नहीं आया जितना मुझे ये खुबर और दमाम और ये कॉर्निश एरियाज़ हैं, यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा लगता है। क्योंकि रियाज में समंदर नहीं है, सी नहीं है, इसलिए शायद ये इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन बहरहाल यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे सीज़न यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर वैसे रश भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अभी इन्होंने जैसे वो ट्रेन के ऊपर ये आप लोग देख रहे हैं शुरू हुआ है, तो तब से लोग जो हैं वो इसको शायद ईज़ी समझते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो रियाज में पहुंचकर थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत रश होता है। यहाँ पर एक जगह है, ये अब्दुल्ला सिटी है, और यहाँ पर जो है वो एक जिस एरिया में मैं रह कर गई हूँ उसका नाम है हिस्टोरिकल दुरैया, और वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लेस है। आपको वहाँ पर जाके काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस मिलेंगी, और जिस तरह पहले ज़माने में पत्थरों से बनी होती थी इमारतें या समझ लें घर वगैरह, उस तरह की चीज़ें भी वहाँ पर काफ़ी हैं। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा लिखा हुआ हिस्टोरिकल दुरैया। तो यहाँ से जब भी गुज़रते हैं, मेरी छोटी बेटी यहीं पर पैदा हुई है, और जब भी हम रियाज में गुज़रते हैं तो काफ़ी खुशी महसूस करती है। और एक दफ़ा हम सब इस चीज़ को दोहराते हैं कि ये नफीसा आपका शहर आ गया जहाँ आप पैदा हुए हो, तो वो भी काफ़ी खुशी महसूस करती है। और जब भी हमें खुबर से जो है वो या दमाम से हमें मक्का मदीना पाक के लिए बाई रोड जाना होता है, तो रियाज से हमें लाजमी गुज़रना पड़ता है। तो जी व्यूअर्स, आप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी रात सफ़र करते हुए अब जो है वो हम मिकात की जगह तक पहुंच चुके हैं, ताइफ। और यहाँ पर उन्होंने हमें 10 मिनट दिए थे कि आप लोग 10 मिनट में ख़रीदारी करके जो कुछ ख़रीदना है, चप्पल कुछ भी आपको जो चाहिए होता है ख़रीद कर, और फिर ये दूसरी जगह पर हम आ गए जहाँ पर हमें यहाँ पर गुस्ल करके, और उन्होंने टाइम दिया था 40 मिनट्स का, आप लोगों ने नफल पढ़ने हैं और फजर की नमाज़ अदा करके बस में आ जाना है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बसेस खड़ी थी और मेरा दिल चाह रहा था कि हम अलग से अपना कोई होटल ले लेते, क्योंकि हम बाय कार आते हैं तो अपना अलग से होटल लेते हैं, आराम से तैयार हो जाते हैं, आराम वगैरह पहन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बसेस जहाँ खड़ी होती हैं वहाँ तो कोई होटल था नहीं, ये हमारी बस थी। इस वजह से जो है वो फिर हम लोगों ने यहीं पर नमाज़ पढ़ी और अपना एहराम वगैरह बांधा और उम्रा की नीयत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह एहराम पहनने के बाद हमारा दोबारा सफ़र शुरू हो चुका है, और ये कुछ घंटे तो नहीं, सॉरी, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है मक्का मुकरमा, और अब हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। बस में लब्बैक की सदाएं गूंजना शुरू हो गई, हम लोग भी साथ पढ़ रहे थे लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لا شريك لك لبيك اللهم لبيك। जी व्यूअर्स, ताइफ सिटी जो है वो भी बहुत खूबसूरत शहर है और आप लोगों को ताइफ के बारे में तो पता ही होगा। जब आका करीम यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और वो एक पूरी इस तरह से एक है डिटेल्स। तो यहाँ पर ताइफ सिटी जो है वो अक्सर लोग यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं और यहाँ पर भी काफ़ी जो है वो खूबसूरती है। और यहाँ पर भी जो मौसम बाकी इलाकों की निस्बत यहाँ पर ठंडा रहता है और यहाँ पर केबल कार और बहुत कुछ है जो आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। बट हम हमेशा क्योंकि उम्रा करने आते हैं और कम स्टे होता है, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा कभी कि यहाँ हम इसको इस सिटी में रुक कर घूमें फिरें। और यहाँ पर आप देखें कि मॉर्निंग हो चुकी है और फजर के बाद अब रोशनी नमूदार हो चुकी है। और यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है आम दिनों की निस्बत। और अब माशाल्लाह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम रहा। और जो है आप देख रहे हैं हम मक्का सिटी में एंटर हो रहे हैं और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी करम नवाज़ी रही हम पर कि हम लोग जिस तरह से सोच रहे थे कि बस का सफ़र तो इंतहाई मुश्किल होता होगा, लेकिन हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल जो है वो नहीं आई। बहरहाल थोड़ा सा सीट्स जिस तरह से गाड़ी में होती हैं, आप जैसे मर्ज़ी उठ बैठ सकते हैं, वो बात नहीं थी। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो सफ़र अच्छा रहा। और हम ये अब आप लोग मक्का सिटी के जो हैं वो नज़ारे देख रहे हैं। हम उस सरज़मीन पर अल्हम्दुलिल्लाह उस सरज़मीन में दाखिल हो चुके हैं जहां हमारे प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और जहां पर अल्लाह ताला का घर है। जी व्यूअर्स, मक्का पाक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमें एक और अच्छी ऑप्शन मिली थी कि हमें बस वालों ने कहा था कि अगर आप लोग यहाँ से होटल बुक करवाना चाहते हैं तो आप लोग करवा सकते हैं। और 2 दिनों का तकरीबन बहुत ही मुनासिब उन्होंने हमसे मतलब किराया वगैरह लिया। और हमें अब ये भी टेंशन नहीं थी क्योंकि जब आप इतना थके हुए आते हैं और आपको एक तो गाड़ी भी को ड्राइव करनी होती है जब अपनी गाड़ी से आते हैं, दूसरा फिर आपको ढूंढना पड़ता है बहुत ज़्यादा क्योंकि अच्छे होटल देखने पड़ते हैं, फिर उनके रेट्स क्या हैं, सारा कुछ देखना पड़ता है। तो ये तो हमें बस था कि बस वाले अब हमें जहाँ उतारेंगे हम बस उसी होटल के अंदर एंटर होके अपने रूम में चले जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर कितना खूबसूरत ये लग रहा है और हमें बहुत खुशी हो रही थी। बस थोड़ा सा मसला होता है कि मुझे और मेरी बेटियों को बस में नींद नहीं आती। हमारे अलावा तकरीबन पूरी बस जो है वो इतनी ज़्यादा मज़े से सो रही थी जब हम बस का रात को सफ़र किया। और बस हम अपनी गाड़ी में भी मैं हमेशा आज 13 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, तो अपनी गाड़ी में हमेशा मैं क्योंकि फ़्रंट पे होती हूँ तो ड्राइवर के साथ तो वैसे सोना भी नहीं चाहिए, तो मैं पूरी रात भाई लोग ड्राइव कर रहे हो कोई भी करो मैं इनके साथ फ्रंट पे होती हूँ ताकि ड्राइवर के साथ बातें करते जाएं और आसानी हो। तो यहाँ पर भी ऐसा यहाँ पर बस में कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जो है वो मुझे पता नहीं क्यों बस में नींद नहीं आती। वरना आप बस में सो जाओ तो आराम से आप जो है वो मतलब आपका टाइम आसानी के साथ गुजर जाता है। और यहाँ कितनी प्यारी मस्जिद थी और आहिस्ता आहिस्ता हम जो हैं वो बिल्कुल करीब होते जा रहे हैं और हमारी खुशी इतनी ज़्यादा हम खुश हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बार बार कहूँगी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि काफ़ी अरसे से हम उम्रा का प्लान कर रहे थे, तो बस मदीना पाक तो अल्हम्दुलिल्लाह जाना हुआ, लेकिन हम मक्का पाक नहीं आ सके थे। और इस दफ़ा हमारा इरादा था कि हम इंशाल्लाह बाकी ज़ियारतें वगैरह भी करेंगे, लेकिन आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है वो उम्रा करना होता है सफ़ा मरवा और फिर तवाफ़। और सफ़ा मरवा जब आप करते हो फिर आप इतना लंबा सफ़र करके आते हो तो काफ़ी
मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंसान थक जाता है। तो जी व्यूअर्स, ये है हमारा होटल। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा होटल हमें मिला। और यहाँ पर जो है वो अब हम आ चुके हैं और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अभी जाके उम्रा कर लेते हैं और आके जो है वो रेस्ट कर लेंगे। लेकिन चूँकि मैं भी पूरी रात नहीं सोई थी और मेरी बच्चियाँ भी प्रॉपर नहीं सोई थी, तो हमें यही हो रहा था कि ऐसा ना हो कि हमें काफ़ी मुश्किल हो जाए, इसलिए जो है वो पहले हम रेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद ये देखें जी, इतना इसका ग्राउंड फ्लोर पे आप देखें कितना खूबसूरत और कितना अच्छा मंज़र है। तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाइड थे इस होटल से, कितना अच्छा होटल हमें मिला। तो अभी व्यूअर्स हम लोग इंशाल्लाह जो है वो तैयार होके सो के उठे थे, आराम किया था, उसके बाद अब हम उम्रा के लिए जा रहे हैं। लेकिन अभी हमें ये फ़ील हो रहा था कि उस टाइम कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अभी नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद जब हम उम्रा के लिए जाएंगे तो वहाँ पर ज़ोहर का टाइम हो जाएगा, तो हमारे लिए ऐसा ना हो, क्योंकि जब नमाज़ों का टाइम शुरू हो जाता है तो उसमें फिर आपको वक्फ़ा करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, तब जाके आप जो हैं वो उम्रा कर सकते हैं। लेकिन मॉर्निंग में तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप तवाफ़ करें, आप उम्रा करें। और ज़ोहर के टाइम ज़ाहिर बात है लोगों का रश भी काफ़ी ज़्यादा हो जाना था। अभी हमें नाश्ता करना था, इसलिए हम लोग जो हैं वो नाश्ता करने के लिए यहाँ पर एक पाकिस्तानी होटल था, उसमें हम लोग गए। हम लोगों ने यहाँ से जो है वो नाश्ता किया और काफ़ी अच्छा होटल था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये मसला था कि बैठने की जगह का थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। और यहाँ देखें, यहाँ से बाहर से कितना खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है और बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं और लोग जो हैं वो जा रहे हैं हरम शरीफ। और यहाँ से हम पैदल भी जा सकते थे, किसी ने बताया था इतना दूर नहीं है, लेकिन बहरहाल हम क्योंकि थके हुए थे, अभी उम्रा भी करना था, तो यहाँ से फिर हमने रेस्टोरेंट वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आप टैक्सी वगैरह पे चले जाएं, इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी हम टैक्सी में जा रहे हैं और वो हमें हरम शरीफ के करीब जाके जो है वो इंशाल्लाह उतारेगा। और यहाँ पर हम उतर गए हैं और यहाँ से भी अच्छा खासा हमें चलना पड़ा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन यहाँ आप लोग देख रहे हैं हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतना ज़्यादा जो है हरम पाक को और वसी से वसी करते जा रहे हैं। और पहली दफ़ा हम लोगों ने जितना भी न्यू एरिया बनाया गया है वो भी हम लोगों ने देखा। और यहाँ से चलते 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 हम लोग समझ रहे थे कि शायद अब ये जो है वो आगे हरम पाक स्टार्ट हो जाए, लेकिन हम लोग देख रहे थे कि यहाँ से भी काफ़ी दूर था। इसलिए हम लोगों ने शुक्र किया कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पीछे से टैक्सी पर आ गए, क्योंकि अभी हमें तवाफ़ भी करना था और सफ़ा मरवा में भी जाना था और उम्रा भी काफ़ी मशक्क़त तलब होता है। तो इस वजह से हम फिर पहले ही थक जाते, पहले ही हम सफ़र करके आए थे और अभी इतना खैर रेस्ट भी नहीं की थी। और ये सारा आप लोग देख सकते हैं, ये न्यू एरिया जो है वो हरम शरीफ में बन चुका है और अभी और ज़्यादा काम जो है वो जारी है और कंस्ट्रक्शन हो रही। और यहाँ से फिर हम जो है वो सीढ़ियों से नीचे आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने अल्लाह ताला का घर और खाना काबा शरीफ हमें नज़र आया। हमने दुआ मांगी और आगे जाकर फिर हमने अपना तवाफ़ जो है वो स्टार्ट किया। और रश लग भी रहा था और नहीं भी था, और ये भी नहीं था कि बिल्कुल रश नहीं था। आप लोग देख सकते हैं कि मतलब खाना काबा के इर्द गिर्द तो काफ़ी लोग थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ साइड पे हम लोग बच्चों के साथ होके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आसानी थी। और माशाल्लाह हमारा जो है तवाफ़ शुरू हो चुका है और यहाँ पर हम इंशाल्लाह अपने 7 चक्कर जो हैं पूरे करेंगे। और हमें हो रहा था कि अल्लाह करे ज़ोहर की अज़ान से पहले पहले हमारे ये तवाफ़ कंप्लीट हो जाए। और हमारा तवाफ़ कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हम अब इंशाल्लाह मकाम इब्राहीम के सामने 2 नफल अदा करने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह हम सफ़ा मरवा की तरफ जाएंगे। अल्लाह ताला जो है वो हमारा और सब का जो है वो
इस इबादत को, इस उम्रे को कबूल फ़रमाए। और मैंने अपने वालिदैन की नियत की थी उम्रा के लिए, अल्लाह ताला उनको इसका अजर व सवाब अता फ़रमाए। और इंसान को ख़ुद तो मिल ही जाता है, लेकिन अगर इंसान वालिदैन के लिए कुछ करता है तो इसका बहुत ही जी व्यूअर्स, अब हम लोग तवाफ़ कंप्लीट करने के बाद हम लोग जा रहे हैं एलिवेटर से जो है सफ़ा मरवा की तरफ। और ये भी इस दफ़ा जो है शायद ग्राउंड फ्लोर पे रश था या जो भी था, हम लोगों ने नीचे सफ़ा मरवा नहीं किया, बल्कि यहाँ से हम लोग फ़र्स्ट फ्लोर पर आए हैं। और यहाँ पर जो है वो हम लोग इंशाल्लाह अपना सफ़ा मरवा स्टार्ट करेंगे, उसमें अपने चक्कर पूरे करेंगे, 7 चक्कर। लेकिन यहाँ पर जो है वो जब हम जा रहे थे तो अज़ान शुरू हो गई और लोग जो हैं वो रास्ते में बैठना स्टार्ट हो गए थे, और जिसकी वजह से जो लोग आ रहे थे तो एक इतना ज़्यादा रश हो गया था। और मेरी बेटियां भी इतने हुजूम में फंस गईं और मुझे भी बहुत मुश्किल हो रही थी। बड़ा बंदा तो फिर भी कर लेता है, तो मुझे इतना हो रहा था कि क्या इतना ज़्यादा रश है आज यहाँ पर सफ़ा मरवा वाली प्लेस पे। लेकिन थोड़ा सा बाद में हमें अंदाज़ा हुआ कि नमाज के लिए जो है वो लोग रुक रहे हैं, जिसकी वजह से आगे से रास्ता बंद होता जा रहा है। फिर मैं और मेरे हस्बैंड ने यही सोचा कि चलें हम भी यहाँ पर ही कहीं जगह मिलती है जहाँ पर ख़वातीन हैं तो वहाँ पर हम रुक जाते हैं, क्योंकि मेरी बेटियों को सख्त मुश्किल हो रही थी, सांस बंद हो रहा था, जैसे बहुत ज़्यादा हुजूम हो रहा था ना। तो अब ये देखें माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग सफ़ा मरवा में चक्कर पूरे कर रहे हैं, और मेरी बेटियां भी माशाल्लाह यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही हैं। और ये जो ग्रीन लाइट्स जब आती हैं, इनको छोटी थी तब से ही माशाल्लाह इनको यहाँ अपने बाबा के साथ भागना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम यहाँ पर भागी थी और उसी को फॉलो करते हुए लोग जो हैं वो अभी भी ग्रीन लाइट्स जहाँ पर आती हैं तो वहाँ से वो भागते हैं। और मुझे याद है कि ये छोटी थी तब भी हमें इन्हें उठाना नहीं पड़ता था। ये लोग सफ़ा मरवा में जाके बहुत ज़्यादा खुश होते थे। और यहाँ पर देखें 2 ट्विंस बच्चे बैठे हुए हैं, और तकरीबन 4 चक्कर पूरे करने के बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे, और ऐसे पाँव में भी फील हो रहा था कि बहुत स्वेल हो रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलें यहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद दोबारा अपने चक्कर कंप्लीट करेंगे। फिर थोड़ा सा हम बैठे, फिर उसके बाद हम लोग उठ गए, और यहाँ पर हम लोग जो है वो पूरा करने के बाद अपना उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह अब हम वापस जा रहे हैं। और यहाँ पर देखें कितनी तादाद में जो है वो कबूतर जमा हुए हैं, और माशाल्लाह ये कबूतरों को ख़ास एक आप समझें कि अल्लाह ताला का एक करम है इन पर, कि जहाँ पर नेक और अच्छी जगह हैं, औलिया कराम के मज़ार समझ लें या रोज़ा रसूल, और यहाँ पर हरम पाक में आपको यही ज़्यादा तादाद में परिंदे नज़र आते हैं। लोग इनको दाना डालते हैं और इनको मतलब थोड़ा सा उड़ाते हैं तो एक खूबसूरत मंज़र क्रिएट होता है। बहरहाल यहाँ पर तो कोई मना नहीं कर रहा था, लेकिन पिछली दफ़ा हमारे साथ थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस हुआ था, और अब सुनने में आ रहा है कि फ़ाइन भी है अगर आप इन बर्ड्स को डालते हैं दाना वगैरह तो आपको फ़ाइन होगा। तो हम लोग डाल रहे थे तो मेरे बच्चियों के हाथों में से कुछ मतलब ज़ाहिर बात है कोई पुलिस वगैरह ही होंगे, लेकिन वो अपनी ख़ास ड्रेस में नहीं थे, तो उन्होंने मेरे बच्चों से दाने ले लिए थे कि यहाँ पर मत डालिए। और अभी हमने सुना है कि फ़ाइन भी है अगर आप डालते हैं। तो अब हम वापस जा रहे हैं, और अभी हमें खाना भी खाना था, और लेकिन हमने सोचा कि खाना बाद में खा लेंगे। मेरे हस्बैंड से मैंने बोला कि अभी कुछ छोटा मोटा खा लेते हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने शवारमा लेकर आए थे घर पर, और ये अब वापस जा रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह, और घर जाके हम लोग एहराम वगैरह जो है वो उतारेंगे। और ये हमारे घर की तरफ जाते हुए मक्का के बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत और प्यारे व्यूज़ हैं। और मेरी बेटियों ने माशाल्लाह एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मामा हम थक गए हैं, क्योंकि आपको पता है रात को 17 घंटे का सफ़र करके हम आए, और ये फिर उसके बाद सिर्फ 2 घंटे हमने आराम किया और चले गए। और ये अब हम होटल में वापस आ चुके हैं, और
लिफ्ट के थ्रू हम लोग अपने कमरे में जाएंगे, अपने रूम में, और वहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद इंशाल्लाह हम लोग अपने नहा धोकर अपने आराम उतारेंगे और अपने दूसरे कपड़े पहन लेंगे। और वैसे ख़वातीन के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो कपड़े चेंज करें, सिर्फ मर्द हज़रात का, क्योंकि आराम दूसरी तरह का होता है, उनके लिए ज़्यादा होता है कि वो अपने आराम भी उतार दें। अगर आप नहा धो के वही अपना ड्रेस पहनना चाहते हैं तो पहन भी सकते हैं, चेंज करना चाहते हैं चेंज भी कर सकते हैं जी। तो ये हम लोग यहाँ पर अब दोबारा आ चुके हैं। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग तकरीबन इतने ज़्यादा थक चुके थे कि दोबारा हमें हिम्मत नहीं हुई हरम पाक जाने की। फिर नेक्स्ट डे फजर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर आए और हमने नमाज़ पढ़ी। बच्चों को हमने होटल पर ही छोड़ दिया था और यहाँ पर हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए फजर के टाइम दोबारा हम लोग आए। और यहाँ पर देखेंगे क्लॉक टावर जो कि दूर से ही नज़र आता है और ये मक्का की खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलें हम लोग जाते हैं क्लॉक टावर वाली साइड पे। और लेकिन यहाँ पर भी हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ा क्योंकि जो मस्जिद से लोग निकल रहे थे वो काफ़ी तादाद में थे, तो इन्होंने जाने वालों को रोक रखा था। और लेकिन बहरहाल फिर हमने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बाद में फिर उन्होंने वो रास्ता खोल दिया। और यहाँ पर सुबह सुबह सवेरे कहवे और चाय वगैरह और आपको मिल रही थी, खजूरें वगैरह मिल रही थी। फिर वहाँ से हमने कहवा और खजूर ली, वो खाई और उसके बाद हम क्लॉक टावर में मार्केट्स थी, यहाँ पर हम आए, कुछ चीज़ें देखी, अबाए वगैरह ज़्यादातर देखे हमने। और लेकिन मुझे कुछ ख़ास नहीं लग रहे थे, अच्छे भी थे लेकिन बहरहाल हमारे पास टाइम शॉर्ट था, इसलिए तसल्ली के साथ इंसान जब देखता है तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। तो इससे पहले बाहर वाली शॉप से मैंने जो है वो 2 अबाए ले लिए थे, इसलिए यहाँ पर जो है वो मैं देख रही थी कि ज़्यादा प्राइसेस थी, हाई प्राइसेस थी अबाया वगैरह की। लेकिन बहरहाल फिर भी हम लोग यहाँ पर काफ़ी देर घूमते फिरते रहे और फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि हमें जो है वो अब आई थिंक वापस जाना चाहिए क्योंकि रेस्ट हमारी सही तरह से नहीं हो पाई है। रात को भी मैं सही तरह से सो नहीं सकी थी, तो जिसकी वजह से काफ़ी मुझे मुश्किल हो रही थी। लेकिन अच्छा भी लग रहा था और हमारे पास ज़्यादा दिन भी नहीं थे, तो हाँ इस वजह से फिर मेरे हस्बैंड मुझे सुबह क्लॉक टावर लेकर गए थे कि चलें थोड़ा घूम फिर के आते हैं। और यहाँ से फिर हम लोग जो हैं, आप लोग देखिए सुबह सवेरे भी लोगों का इतना ज़्यादा हुजूम है और माशाल्लाह हर वक्त यहाँ तो रौनक ही लगी रहती है। लोग जो हैं वो हर वक्त आपको उम्रा के लिबास में नज़र आएंगे और अल्लाह ताला के घर का तवाफ़ करते हुए और सफ़ा मरवा में दौड़ते हुए, ये सब चीज़ें जो हैं वो इतना अच्छा लगता है ना, ये मनाजिर देख के इतना दिल को सुकून आता है और दिल करता है कि यहाँ से इंसान कभी वापस ना जाए। लेकिन बस जितना वक्त आपको मिलता है वो भी बहुत बड़ी गनीमत होती है। और हम लोग भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत मंज़र है कबूतरों का, और हम भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे कि बिल्कुल ना आने से बेहतर है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारा उम्रा भी हो गया और हम इंशाल्लाह मदीना पाक ज़ियारत के लिए जाएंगे। आज जुम्मा का दिन था और फिर हमें था कि हमें दोबारा जल्दी भी जाना है। और सबसे बड़ी सादत जो हमें हुई कि हमने उम्रा जो है वो 2026 के नए साल में पहली तारीख को हमने उम्रा किया, 1 जनवरी को हमने उम्रा किया। ये जो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात थी। और मैं अपनी फ्रेंड्स से और सबसे अक्सर मजाक करती रही कि देखें हमने 2025 में सफ़र किया और 2026 में हम मक्का पाक पहुँचे। मेरी इस बात पर वो लोग भी मुस्कराए और हंसे कि वाकई क्या बात है, और आपने जो साल के पहले दिन ही उम्रा किया ये बहुत बड़ी, और माशाल्लाह आपके लिए बहुत अल्लाह ने करम किया कि अल्लाह ताला ने आपको नए साल की पहली तारीख में ही उम्रा नसीब किया। जी वाकई अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी बार उस ज़ात का शुक्र अदा करें वो कम है कि उस अल्लाह ताला ने हमारे नसीबों में यहाँ की हाज़िरी लिखी और बार बार आना जाना हमें नसीब फरमाया।
और यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो कबूतरों से महजूज़ हो रहे थे, दाना डाल रहे थे। कभी कबूतर खाने के लिए बैठते थे, कभी उड़ते थे। और वाकई ये जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं परिंदे और जो भी चीज़ें बनाई हैं, इससे हमारे ज़मीन की, हमारे कायनात में कितनी खूबसूरती होती है इससे। तो ये देखें यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ब्रिज था, वहाँ से मैंने कुछ व्यूज़ लिए। और यहाँ हम देखें ये क्लॉक टावर और आसपास के सारे जो हैं वो टावर्स हैं। और अब हम जो है वो वापस जा रहे थे और यही था कि थोड़ा सा आराम कर लेंगे। और फिर जो ही हम पहुँचे तो हमने सोचा था हमारी बेटियां सो रही होंगी, तो हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया, वरना दिल चाह रहा था कि मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता कर लें और बच्चों को बाद में ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ बकाले से मेरे हस्बैंड लेने गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत अच्छा यम्मी रेस्टोरेंट है और वहाँ बहुत ज़बरदस्त नाश्ता जो है वो हमें मिल सकता है। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने जो है वो वहाँ पर जब होटल में आए तो जाग रही थी हमारी बेटियाँ, तो उनको लेकर हम दोबारा आए क्योंकि नाश्ता भी करना ज़रूरी था, आगे जुम्मा पढ़ना था। फिर जुम्मा पढ़ने के बाद काफ़ी लेट हो जाता है बंदा। तो जी ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ पर हम नाश्ता करने आए हैं और अभी हम इंतज़ार में हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद हमारा नाश्ता आ जाएगा और आप भी देखिएगा कि हमारा नाश्ता कैसा नाश्ता था। और यहाँ से देखें जिस भी रेस्टोरेंट में जाते हैं उन्होंने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि बाहर के सीन बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत जो हैं वो नज़र आते हैं और आप नाश्ता भी करें, आप इंजॉय भी करें। और ये देखिए रोटी, इतना बड़ा टेबल था और इसको शायद मलूही बोलते हैं, इस रोटी का नाम है। और ये इतनी बड़ी रोटी थी, आपको शायद यहाँ से फ़ील ना हो रहा हो। और ये कलेजी जो है किब्दा यहाँ पर कहते हैं और ये अंडे का है शायद, क्या पता नहीं, उसको मेरे माइंड से निकल गया। तो ये दोनों डिशेस देखें, इनका ये हमेशा ऐसे स्टाइल होता है कि ये लोग इस तरह के पैन में आपको बना के देते हैं। और आप यकीन करें कि ये पूरी एक ही रोटी हमने खाई और ये पूरी टेबल के बराबर थी। बहुत मज़ा आया। और अब हम जुम्मे की तैयारी करके आए थे, रेस्ट की, और अब हम दोबारा जो है वो जुम्मे के लिए जा रहे हैं। हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग जल्दी जाएं, जल्दी पहुँचें। हम चाह रहे थे कि हम बहुत जल्दी जाएं। तो जब वहाँ पहुँचे तो जुम्मा की जो है वो अज़ान शुरू हो चुकी थी। आप भी सुनिए, मैं भी सुनती हूँ। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह।
जुम्मतुल मुबारक का खुतबा शुरू हो चुका है, सुनिए। غلبته وقهرته وأسرته وأهلكته وتخلت عنه عناية الرحمن وأحاط به الخذلان، فهذا إبليس اللعين أعجب بحاله واغتر بنفسه وأصله، إذ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فطرده الله من رحمته وباء بسخطه ومقته. وذاك صاحب الجنتين الجاحد بفضل ربه لما أعجب بنفسه وقال ما قال لفرط غفلته وطول أمله، كان مآله أن هلك كل ماله فأصبح في حسرته وندامته. ولما أعجب من أعجب في حنين بالكثرة وقيل لن نغلب اليوم من قلة وكلوا إلى كثرتهم. जी नाज़रीन, तो हम लोगों ने नमाज़ जुम्मा अदा कर लिया है और ये हम बिल्कुल न्यू एरिया में थे और बाकी जो है अंदर नहीं हम जा पाए। और इस न्यू एरिया में पहले तो हमें जगह नहीं मिल रही थी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें जगह मिल गई और यहाँ से अब हम क्लॉक टावर की तरफ जा रहे थे बच्चों को लेके कि थोड़ा सा घुमाएं फिराएंगे उन्हें। और हमारे वहाँ पर कोई स्पेशल गेस्ट भी आए हुए थे जिनसे हम मिलना चाहते थे और मेरे भाई भी वहाँ पर थे। और ये पहली दफ़ा हम न्यू एरिया देख रहे थे माशाल्लाह। पहले जब हम आए थे तो कंस्ट्रक्शन जारी थी और अब आप वीडियो में देख सकते हैं कि इतना अच्छा माशाल्लाह जो है वो ये एरिया बन चुका है और बहुत ही खूबसूरत एरिया है। अल्लाह ताला के घर में मौजूद हैं हम हरम शरीफ में और ये सामने भी देखें इतना कुछ बन चुका है और हर जगह पर यहाँ पर अब लोग नमाज़ पढ़ना शुरू हो गए हैं और इसके अंदरूनी मनाजिर भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे थे। लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि हमें क्लॉक टावर जाना था, इसलिए हम लोगों ने बस बाहर से इसका व्यू किया। और पहले जैसे हम लोग जाते थे और मतलब हमें वाशरूम्स के लिए हमेशा बाहर की तरफ जाना पड़ता था, लेकिन अभी इन्होंने मदीना मुनव्वरा की तरह वाशरूम्स ये जो एरिया बना हुआ इसके सामने ख़वातीन के वाशरूम्स बनाए हैं, थोड़े जगह पे आगे जाके मेल्स के बनाए हैं, फिर ख़वातीन के बनाए हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ हो गई है। क्योंकि आपको पता है इतना हरम शरीफ में अंदर जो चला जाता है फिर वापसी के लिए वज़ू के लिए मुश्किल होती थी। और अभी हम क्लॉक टावर की तरफ जा रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कि लोगों का एक हुजूम है और इतना ज़्यादा रश है और कि यहाँ से हमारे लिए जो है वो अंदर जाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। कई लोग वापस जुम्मा पढ़ने के बाद जा रहे थे, कुछ लोग एहराम बांधे हुए आ रहे थे, शायद ये लोग अभी पहुँचे थे। और हर वक्त ही माशाल्लाह यहाँ पर तो एक रौनक रहती है, कोई उम्रा करके जा रहा होता है, कोई उम्रा करने के लिए आ रहा होता है। बस यहाँ पर यही सुबह से रात तक 24 घंटों में माशाल्लाह अल्लाह के घर में रौनक लगी रहती है और मेरे रब ने ये रौनक लगाई हुई है अपने घर में। और यहाँ से जब हम एंटर हो रहे थे तो मुश्किल से हमें रास्ता मिला अंदर जाने का। और जैसे ही हम अंदर एंटर हुए तो मतलब सीढ़ियों से ऊपर जाने का जो रास्ता था टोटली आप समझें कि बिल्कुल वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुजूम, बहुत ज़्यादा रश था। क्योंकि फ़ौरन जुम्मा के बाद लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो है वो अपना लंच वगैरह करें। तो यहाँ पर देखें नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो रश था। और फिर हम लोगों ने सोचा कि खाना यहीं खाएंगे, लेकिन हमारी बच्चियाँ तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थीं और उनको बहुत मुश्किल फ़ील हो रही थी, इसलिए वो चाह रही थी कि यहाँ से वापस चले जाते हैं। क्योंकि कोई भी जो है वो टेबल फ्री नहीं था, इतना ज़्यादा खुला एरिया है, इतने ज़्यादा टेबल और चेयर्स हैं यहाँ पर जो मील सेक्शन है यानी कि जो लेकिन वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था। काफ़ी देर हम लोग जो है वो प्लेस ढूंढते रहे कि शायद हमें कहीं से कोई उठेगा खाना खा के, इसका फिनिश हो गया तो हमें जगह मिल जाएगी, बट ऐसा तो हो ही नहीं रहा था। कुछ लोग तो बेचारे नीचे बैठकर भी खाना शुरू हो गए थे। आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता कि क्लॉक टावर में आप ऐसे खाएं। और मैंने भी लास्ट में कह दिया था अरशद से, एक तो मेरी बेटियां फ़ास्ट फूड और इस तरह के कुछ फ़लस्तीन का जब से प्रॉब्लम हुआ है तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको पता है इसराइली हैं, तो ये लोग बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते। तो इस वजह से ये लोग जो हैं वो मतलब
हमें पहले तो वही दिख रहा था कि ब्रोस्ट और ये चीज़ें सब मतलब ऐसे थी। फिर फाइनली हम लोगों ने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गया कुछ ऐसा, पार्टी के नाम से कुछ ऐसी डिश थी जिसमें राइस थे और हर तरह के मटन, चिकन, टिक्के थे, फ़िश थी और इस तरह की सारी चीज़ें उन्होंने ऊपर रखी हुई थी। और फिर हम खाना खाने के बाद जो है वो बाहर निकल आए और यहाँ पर जो है वो अब हम क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे, दिल तो था कि हम मगरिब की नमाज़ जो है वो पढ़ने के बाद ही जो है यहाँ से जाएंगे, लेकिन बच्चियों की भी हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी और अब हमने घर जाना था और जो छोटी मोटी पैकिंग करनी थी क्योंकि इशा के वक्त 7 बजे तकरीबन हमें होटल से निकलकर मदीना मुनव्वरा के लिए जो है हमें घर से निकलना था होटल से। तो ये जी हम लोग घर पहुँचे थे नमाज़ पढ़ के। अब हमारा जो है वो मदीना पाक अल्हम्दुलिल्लाह जाने के लिए सफ़र शुरू होने वाला है। हम लोग बस आ चुकी है और हम लोग जो है वो बस में बैठने वाले हैं और अपना सामान वगैरह सब लोग रख रहे हैं। और जी हम लोग बस में बैठ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और जी हमारा जो है वो मदीना मुनव्वरा की तरफ सफ़र शुरू हो चुका है। उस रब के हुजूर जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और इस दफ़ा मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि पहले तो जब भी हम चाहते हैं हम चले जाते थे छुट्टियों में, लेकिन इस दफ़ा जो हुआ उसके बाद से जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जाना हुआ तो एक ख़ास किस्म की ख़ुशी जो है वो मिल रही थी कि हमारा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इसको पॉसिबल बनाया। आका करीम की ख़ास नज़र करम हुई और हमारा बुलावा आ गया। जी हम लोग मक्का पाक से निकल रहे हैं और ये हमारे मक्का से मदीना की तरफ जाने के कुछ व्यूज़ हैं। अभी तक तो हम मक्का में ही हैं और इंशाअल्लाह वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर आपको साथ साथ मैं बताती जाऊँगी। और आई थिंक आप लोग भी हमारे साथ ये व्लॉग जो है मक्का और मदीना मुनव्वरा का ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हम सब को अल्लाह ताला बार बार हाज़री नसीब फरमाए। जी ये हमारा मक्का से मदीना जाते हुए फ़र्स्ट डे था और यहाँ पर मैं बड़ी हैरान हुई कि अलग अलग शॉप्स होती हैं ना, रेस्टोरेंट अलग होते हैं या इस तरह से हर चीज़, तो यहाँ पर ये सब कुछ इकट्ठा ही था। हमने यहाँ से मुतब्बक ले लिए थे, पैक करवा लिए थे और गाड़ी में हमने खाए थे। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है थोड़ी सफ़र करने के बाद अब हम लोग मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हमें कहा कि अगर आप लोग ज़ियारतें करना चाहते हैं तो आप लोग ज़ियारत भी कर सकते हैं। तो हमने सोचा इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 12 घंटे थे, उनमें हम आराम करते या हम ज़ियारत के लिए जाते। तो रात के 2 बजे तकरीबन हम पहुंच चुके थे और यहाँ एक गार्डन में ये हमें लेकर गए खजूरों के बागात में और वहाँ पर ये होल सेल मार्केट थी जहाँ पर हर किस्म की खजूरें लगी हुई थी और वहाँ से सब लोगों ने खजूरें ली। जी अगला हमारा था कुबा शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह वही बस जो हमें लेके जा रही थी शुरू से लेकर आई है, उसी के साथ ही हम लोग ये ज़ियारतें भी आधी रात के वक्त कर रहे हैं। और अब हम कुबा शरीफ जा रहे हैं और यहाँ पर जो है 2 नफल पढ़ने का सवाब आपका पूरा कामिल उम्रा का सवाब आपको मिलता है। और यहाँ पर हम लोगों ने 2 नफल अदा किए और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक और उम्रा हो गया। और अक्सर हम लोग जब मदीना पाक में होते हैं तो यहाँ पर आकर 2 नफल ज़रूर अदा करते हैं जब भी मौका मिलता है। अब दोबारा जो है वो हम लोग बस में बैठने लगे हैं और इंशाल्लाह अब हम अगली ज़ियारत के लिए जो है वो जाएंगे। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि देखें कि बस के सफ़र में हम लोग दिन कम है लेकिन हम लोग माशाल्लाह ज़ियारतें भी करते जा रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है। और वरना हम लोग सोच रहे थे कि ये रात को 2 बजे अगर बस हमें उतार देगी तो हम रात के 2 बजे कैसे होटल ढूंढेंगे, क्या करेंगे, लेकिन हमारे टाइम का उन्होंने इस तरह से यूटिलाइज़ किया। जी व्यूअर्स, तो अब हम पहुंच चुके हैं ओहद शरीफ और यहाँ पर आकर इतनी हमें हैरानगी हुई, यहाँ पर सब कुछ तब्दील हो चुका है। यहाँ पर जो पहले शॉप्स होती थी वो भी टोटली चेंज हो चुकी हैं और बाकी जो है वो आपके बैठने का एरिया वगैरह वो इन्होंने इतने खूबसूरत बना दिए हैं। और अब हम सलाम पेश करने के लिए हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जा रहे हैं और वहाँ पर हम सलाम पेश करेंगे।
और हम जब भी यहाँ पर आते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा देर यहाँ ठहरते हैं। मेरी बेटियाँ पहाड़ के ऊपर भी जाती हैं और बहुत इंजॉय करती हैं। हम लोग काफ़ी टाइम यहाँ पर स्पेंड करते हैं और अक्सर लोग जहाँ पर जो है वो जैसे हम लोग पार्क वगैरह में जाते हैं या बाय राउटिंग के लिए, तो अक्सर हम लोगों ने देखा है कि लोग यहाँ पर चटाइयाँ लगा के बैठे होते हैं, खाने लाए होते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये देखिए बिल्कुल शॉप्स चेंज हो चुकी हैं यहाँ पर। और अभी जैसे पहले उन्होंने बाहर भी सामान लगाए होते थे, वो सामान भी नहीं आपको नज़र आएंगे। और इनकी कंस्ट्रक्शन जो इन्होंने इसको तामीर किया है वो भी डिफरेंट स्टाइल में। और ये देखें यहाँ पर इतना प्यारा व्यू है ना। यहाँ पर ये बैठने वाली पहले जगह नहीं थी, अब इन्होंने यहाँ पर ये भी चेंज कर दिया है। और बाहर की तरफ भी ये देखें बेंचेस वगैरह लगा दी हैं, यहाँ पर फैमिलीज़ आराम से आके बैठ सकती हैं, खाना पीना एंजॉय कर सकती हैं। वैसे भी इंसान थक जाता है, बैठ सकता है। तो ये काफ़ी ओहद शरीफ का जो व्यू है वो चेंज हो चुका है, बल्कि टोटली चेंज हो चुका है, ठीक है। और ये देखें बहुत ही प्यारी मस्जिद ओहद शरीफ की। और हाँ जी, ये यहाँ पहाड़ी पर मेरी बेटियों का दिल चाह रहा था चढ़ने को, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं था। और ये देखिए कितनी खूबसूरत फूलों की दुकान। मैंने इनसे कहा था मैं आपकी यहाँ पे आपकी शॉप की वीडियो ले लूँ, तो उन्होंने कहा था ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से मैंने उन शॉप की व्यू लिया और यहाँ इसके बाद हमने होटल लिया और रेस्ट की। और अब जी हम लोग हरम शरीफ जाने वाले हैं। और उससे पहले तो पेट पूजा करनी थी और हम लोग नाश्ते के लिए हमारे होटल के साथ ही इतना अच्छा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, वहाँ पर हम आए और यहाँ से हम लोगों ने नाश्ता ऑर्डर किया। और फिर यहाँ से देखें जहाँ पे भी बैठते हैं हम माशाल्लाह बाहर का कितना खूबसूरत व्यू होता है। और ये मदीना शरीफ के व्यूज़ हैं जो मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है। और बच्चों को भी काफ़ी भूख लगी हुई थी, क्योंकि रात को भी हमने खाने की बजाय, क्योंकि लेट खाना खाया था दिन टाइम, तो मुतब्बक खाए थे, वो भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो अभी जो है वो हम खाने नाश्ते का वेट कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो हम जाएंगे रोज़े रसूल की हाज़री के लिए। और वहाँ रोज़े रसूल के सामने बैठेंगे, सलाम पेश करेंगे, दुआएं मांगेंगे आपके लिए भी, सब के लिए। और जी तो हमारा नाश्ता आ चुका है, मज़े का, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। मदीना पाक के तो खाने होते ही बहुत टेस्टी हैं। हम लोगों ने पाए मंगवाए, ऑमलेट और आलू के पराठे थे और बहुत ही मज़े का नाश्ता था। और नाश्ता करने के बाद अब हम लोग पहले सोच रहे थे टैक्सी पे जाएं, लेकिन हमें रेस्टोरेंट वाले ने बताया कि इतना दूर नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा निकले ही थे, तो पहले भी हम इस एरिया में रहते रहे हैं, कोई नया एरिया नहीं था ये। और माशाल्लाह यहाँ पर जो है जन्नतुल बकी के साथ साथ ही हम साइड वाले से जन्नतुल बकी वाली साइड से हम जा रहे हैं। और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम एंटर होते हैं तो सबसे पहले गुंबद खज़रा को देखकर अपनी आंखें ठंडे करते हैं। और यहाँ पर एक शॉप थी, मेरे हस्बैंड को कुछ लेना था, जिसकी वजह से यहाँ पर हम इस शॉप में गए, क्योंकि बाकी तो हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि कोई चीज़ देख लेते हैं। और यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि यहाँ पर शॉपिंग करने का भी सवाब है। आप जितने पैसे यहाँ पर मदीना मुनव्वरा में ख़र्च करते हैं उस पर भी आपको अजर व सवाब मिलता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि मदीना पाक जाके ज़रूर ख़रीदारी किया करें। और जी हम लोग वहाँ से निकल आए हैं और अब हम जा रहे हैं रोज़े रसूल के सामने। और यकीन नहीं आ रहा आँखों पे कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद हम बिल्कुल रोज़े पाक के सामने चले जाएंगे। और ये 365 गेट से हम लोग अंदर जा रहे हैं और बिल्कुल सामने वो देखें छतरियों के दरमियान से आपको थोड़ा सा रोज़े रसूल नज़र आ रहा है। और माशाल्लाह इतने लोग यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएंगे। काफ़ी लोग बैठे हुए थे, ये बात नहीं है कि अभी रश नहीं है, अभी भी रश था। और लोग माशाल्लाह रोज़े रसूल के सामने बैठ के दुआएं पढ़ रहे हैं और अपनी अर्ज़ियाँ पेश कर रहे हैं। और वैसे भी जो है वो कहीं और बैठने की जगह बजाय यहाँ पर जब हम बैठते हैं तो हमें एक ख़ास दिली सुकून मिलता है। और हम लोगों ने फिर सलाम पेश किया
दुआएं मांगी और आका करीम के सामने अपनी अर्ज़ियाँ पेश की। अल्लाह ताला से अगेन दुआ करती हूँ कि आप लोगों को भी अल्लाह ताला इस दर पर ज़रूर बुलाए और बार बार बुलाए, और हमें भी अल्लाह ताला जो है बार बार इस दर की हाज़िरी नसीब फरमाए, और हमारी आने वाली नस्लों को भी अल्लाह पाक इस घर में और इस दर पर आने की तौफ़ीक बख्शे, और कभी इस दर से हम दूर न जाएं, और आका करीम की अल्लाह पाक हमें मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक उनकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमेशा हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की पैरवी और दीन को आगे पहुंचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को सेहत व सलामती अता फ़रमाए, हर किसी की मुश्किलें अल्लाह पाक दूर फ़रमाए, और तमाम जायज़ हाजात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दर के सदक़े जो है वो पूरा फ़रमाए। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, खैर रखे, देश में रहने वालों की, परदेश में रहने वालों की अल्लाह ताला आफ़ियत व सलामती अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमें ईमान की दौलत नसीब फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमारे हर किस्म के गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। इस दर के सदक़े, आका करीम के वसीले के सदक़े अल्लाह पाक हमारी बख्शिश फ़रमाए, आका करीम की शिफ़ात नसीब फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमेशा हमें खुश व खुर्रम रखे, और अल्लाह ताला जो है वो हमारी औलादों, हमारी नस्लों को जो है वो अल्लाह पाक शर्म व हया अता करे, और उनको दीन मोहम्मदी पर चलने की तौफ़ीक अता करे, उन्हें सिरात मुस्तकीम पर रखे, उन्हें दीन और दुनिया की कामयाबियाँ अता करे। हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को अल्लाह ताला हमारी आँखों की ठंडक बना दे, हमारी औलादें हमारे लिए सदक़े जारिया बने, और रब्बे कायनात हमारी औलादें हमारे नाम को और हमारे दीन इस्लाम के नाम को रोशन करें, और आमीन सुम आमीन। और अब हम जा रहे हैं एक ज़ियारत के लिए 369 गेट से। जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक ज़ियारत मिलेगी। ये पहला फ़र्स्ट फ्लोर है, उससे नीचे वाले फ्लोर पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पर कुरान मजीद के जो पुराने नुस्खे हैं, और इसके अलावा कुरान मजीद जिस तरह से तख्तियों के ऊपर लिखा जाता था, कुरान मजीद ऊँट की हड्डियों पर लिखा जाता था, और कुछ नवादरात ऐसे हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो जी व्यूअर्स, हम लोग पहुँच चुके हैं, और हम इतने अरसे से जा रहे हैं, हमें पहले इस ज़ियारत का नहीं पता था और इस म्यूज़ियम का नहीं पता था, लेकिन ये देखें इतने पुराने नुस्ख़ाजात हैं कुरान मजीद के, और किस किस तरह की राइटिंग में लिखे हुए हैं, जिनको आप लोग मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही पुराने नुस्खे कुरान मजीद के पड़े हुए थे, कुछ हाथों की राइटिंग से लिखे हुए थे, कुछ किस तरह से और इस तरह से, और पुराने ज़माने की ये देखें बहुत ही खूबसूरत और देखने के लायक, और हमें इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़रूर देखनी चाहिए, इस तरह और मोहब्बत बढ़ती है। जी ये देखें, ये और ही प्यारा स्टाइल है कुरान पाक का। और एक जगह पर हमने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का, जिन्होंने कुरान मजीद को एक जगह पे जमा किया था, वो भी हम लोगों ने देखा। और ये ऊपर देखें, और साथ साथ यहाँ पर हर तरह की जो हैं वो डिटेल्स भी बताई हुई थी। ये देखें किस तरह से एक नुस्ख़ा और है कुरान पाक का, और यहाँ पर हर तरह की जो है आप साथ इंफॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं रोक कर। अभी आप लोग ज़ियारत करते जाइए इंशाल्लाह। अभी हम आपको और भी कुछ दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो छोड़कर मत जाइए, हमारे साथ रहिए और आप भी इस ज़ियारत में शामिल हो जाइए। जी, हर कुरान पाक का नुस्ख़ा एक अलग ही स्टाइल में है। और यहाँ पर ये देखें कुछ नवादरात, कुछ चीज़ें उस ज़माने की पड़ी हैं, कैंची है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये आई थिंक मुझे इसका नहीं पता ये क्या है। और ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से रिलेटेड हैं जो यहाँ पर रखी गई हैं। और मुझे इतनी हैरानगी हो रही थी कि हम कितने अरसे से आते थे और हमें इसका मालूम नहीं था। हम लोग तो 368, 369 गेट के पास बैठते भी हैं, लेकिन हमें इसका मालूम नहीं था। आप भी ज़रूर अगर जाएं तो आप ज़रूर ये ज़ियारत करें। इसका कोई टिकट नहीं है, ये इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है और आप फ्री में जितनी देर चाहें यहाँ पर आप रुक सकते हैं। ये देखिए तख्ती है, तख्ती के ऊपर कुरान पाक जो है वो लिखा गया है।
बाकी ये पता नहीं क्या है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। और लेकिन हम लोग ज़ियारत कर रहे थे। यहाँ पर देखें इतने बड़े कलम भी पड़े हुए थे। हमने बड़ी तसल्ली के साथ जो है यहाँ पर ज़ियारत की और काफ़ी देर लगाकर हम ज़ियारत करते रहे। माशाल्लाह मेरी बच्चियों को भी बहुत ही अच्छा लगा ये सब देखकर। और इनकी बच्चियों को भी बड़ी हैरत हो रही थी कि मामा ये कुरान पाक के पुराने नुस्खे हैं, और राइटिंग को भी देख रही थी। और जिस तरह से अब तो प्रिंट आउट होके आते हैं, वहाँ पर हाथ से लिखे हुए कुरान पाक थे। और यहाँ इनके बाबा इनको दिखा रहे हैं और बहुत अच्छा माशाल्लाह लगा। और बहुत मिस किया कि ये पहले हमने ज़ियारत क्यों नहीं की, इस म्यूज़ियम में हम क्यों नहीं गए। और हमारी हर दफ़ा कोशिश होती है कि हाँ कोई न्यू चीज़ जो है वो हम ज़रूर देखें, और कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हम ज़ियारत मिस कर दें। तो मेरे भाईजान हैं, उनको भी काफ़ी ज़ियारतों का पता होता है, अक्सर हम उनके साथ ही आते हैं, तो वो भी हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। और वैसे भी गूगल पर भी बहुत सारी मालूमात मौजूद हैं जहाँ से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर ज़ियारतों के लिए इंसान जा सकता है। और यहाँ पर 2 बड़े जो हैं वो रूम थे, हॉल समझ लें, रूम समझ लें, वहाँ पर ये ज़ियारतें मौजूद हैं, नवाज़रात मौजूद हैं। यहाँ पर अब आप देखें पत्थरों के ऊपर भी हैं। और यहाँ पर जैसे पहले आपने तख्ती पर देखा, ये देखें यहाँ स्टिक के ऊपर ये ऊँट की हड्डियाँ थीं, उनके ऊपर लिखा हुआ था। और नखल यानी कि जो आप समझ लें कि ये जो खजूर के जो लीव्स होते हैं, पत्ते, उनके ऊपर लिखा हुआ था। और ये देखें पत्थर के ऊपर भी लिखा हुआ है। और ये देखें पेपर्स के ऊपर भी लिखा हुआ था, कुरान मजीद के कई नुस्खे जो थे वो लिखे हुए थे। और यहाँ पर आपको ये देखें, ये भी ऊँट की हड्डियाँ हैं, और ये सारी डिफरेंट किस्म की, ये देखें किस तरह की हड्डी है, उसके ऊपर लिखा हुआ है। और इसके आगे अब मुझे ये याद नहीं ये क्या चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन ये कि साथ साथ पूरी उन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो किस चीज़ पर लिखा गया है कुरान पाक, और ये क्या चीज़ है। ये बहुत सारे नवादरात जो और यहाँ मौजूद हैं उनके बारे में भी पूरी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है। आप आराम से यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये नई चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, और मे भी किसी ने पहले से इस तरह की कोई वीडियो देखी हो, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स के लिए चाह रही थी कि चलें इस चीज़ को भी दिखाया जाए और आप लोगों को भी ज़ियारत करवाई जाए, और हमारे साथ साथ आप लोग भी ये देख सकें। जी ये देखें किस तरह से पेपर्स के ऊपर यहाँ उन्होंने मेंशन किया हुआ है। जी यहाँ पर लिखा हुआ भी है देखें। और यहाँ पर हमारी अब इसकी ज़ियारत मुकम्मल हो चुकी है, और अब हम जा रहे हैं दोबारा ऊपर रोज़े रसूल के सामने। थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, अभी टाइम था ज़ोर की नमाज में, और घर वालों ने कहा हुआ था, मेरी बहन लोगों ने, कि हमें वहाँ से जो है वीडियो कॉल करके तो आप लोगों ने ज़ियारत करवानी है। तो इसके बाद इंशाल्लाह जो है वो हम उनको वहाँ से अगर पॉसिबल हुआ तो ज़ियारत करवाएंगे, और उसके बाद हमारी ज़ोर की नमाज का जो है वो टाइम हो जाएगा, और उसके बाद हमें फ़ौरन 1 बजे जो है वो बस के लिए मतलब निकलना है मदीना टू दमाम कुबर। यह दोबारा हम ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर हमें और टाइम मिल गया, और हम लोग यहाँ पर बैठ के मज़ीद जो कुछ मांग सकते थे, जो कुछ पढ़ सकते थे दुआएं। और पहले तो ज़्यादा दिन के लिए यहाँ पर आते थे, और आज हमारे पास सिर्फ 1 डे था, इसलिए दिल अजीब किस्म का हो रहा था, और दिल नहीं चाह रहा था कि हम ऐसे आए और भागम भाग यहाँ से चले जाएं। और किसका दिल चाहता है कि वो यहाँ से जल्दी चला जाए। बहुत ज़्यादा दिन मिलते हैं, उसके बावजूद इंसान का दिल चाहता है कि काश कुछ और डेज़ मिल जाते, और इस जगह से जुदा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल हमें जाना था, तो
इसके बाद जो है वो अभी बस तकरीबन आई थिंक यहाँ पे 1 घंटा और रह गया था नमाज़ के लिए जब हम ऊपर आए थे। और फिर हमने काफ़ी देर घर वालों से भी बात की, उनको भी ज़ियारत करवाई और फिर यहाँ से हमें उठा दिया गया। अब हम लोग जा रहे हैं वीमेन एरिया में, जहाँ पर ख़वातीन नमाज़ पढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं तो वो इमाम के बहुत आगे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी नमाज़ जमात के साथ नहीं होती है। लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं होता। यहाँ पर उन्होंने लाइन भी लगाई हुई है और यहाँ से फिर आगे काफ़ी हमें चलना पड़ा। एक जगह से ख़वातीन इजीली आसानी से जा सकती हैं ख़वातीन के एरिया में, लेकिन वो बंद था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी आगे से जाके एंटर होना पड़ा। तो हमें बस यही था कि हम बस लेट ना हो जाएं, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि बस वाले जो हैं वो टाइम के बहुत ज़्यादा पाबंद थे और जितना टाइम देते थे अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग उसी टाइम में चले जाते थे। बस मदीना पाक आते हुए एक फ़ैमिली ने काफ़ी लेट कर दिया था, 1 घंटा वो लोग लेट हो गए थे, जिसकी वजह से हमें भी इरिटेशन हो रही थी। तो इसलिए आज नमाज़ पढ़ने जब हम आए तो हमें नमाज़ पढ़ते हुए जो है ना थोड़ा सा यहाँ टाइम लग गया, यहाँ से फिर जाना था। जी व्यूअर्स, तो यहाँ से अब हम नमाज़ पढ़ के वापस आए और हम लोग बस में आ चुके हैं और यहाँ से हमारा आज का जो टूर है मक्का से मदीना तक का वो ख़त्म हो रहा है और हम लोग अलविदा हो रहे हैं मदीना मुनव्वरा से और हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ थोड़ा 2 घंटे जो सोए थे तो काफ़ी फ़्रेश फील कर रहे थे। और ये है हमारा सफ़र मदीना तो दमा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये हमारा जो है आज का समझ लें कि जो व्लॉग मैंने बनाया है और एक डिफरेंट व्लॉग है, क्योंकि इससे पहले हमारा कभी बस का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हम लोग हमेशा जो है वो अपनी गाड़ी से जाते हैं और इस दफ़ा हमने बाई एयर भी सोचा, वो भी पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि वापसी पे अलग से दोबारा प्रॉब्लम होना था और इतनी टिकट थी, इतनी टिकट में तो शायद हम पाकिस्तान पहुंच जाएं, जो यहाँ पर हमारी लोकल जाने के लिए और थोड़ा सा ही है फासला, लेकिन इसके बावजूद टिकटें बहुत ज़्यादा थीं, फिर वहाँ से अलग मुश्किल होनी थी। ये हमारा वापसी पे आते हुए पहला स्टे था रात के वक्त। हम लोग जो हैं वो वहाँ से तकरीबन 1 बजे निकल आए थे और उन्होंने एक जगह पे असर की नमाज के लिए स्टे किया था, लेकिन खाने का उन्होंने कहा था कि खाना रात के वक्त ही खाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर बिरयानी और चिकन कढ़ाई जो है वो ऑर्डर की थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कुछ ज़्यादा ही खाना ऑर्डर कर लिया था। तो ये जी हम लोग पहुँच चुके हैं सुबह तकरीबन 4:30 बजे से 4:45 बजे तक हम लोग घर आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत के साथ अपना सफ़र हमने मुकम्मल किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम हुआ और हमारा बस का सफ़र जो है ज़िंदगी में पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन क्योंकि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बिल्कुल खैर खैरियत से कंप्लीट हो गया। और अब इंशाअल्लाह हम लोग रेस्ट करेंगे नमाज़ पढ़ने के बाद, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद। और मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।